तो हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ऑस्ट्रियन जर्मन मूवी को जिसका नाम है द डेविल्स बाथ। और अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7 आउट ऑफ 10। मूवी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और इस मूवी से रिलेटेड सबसे अहम बात ये है कि ये हिस्ट्री में हुए एक रियल इवेंट से रिलेट करती है और इस मूवी के अंदर ढेर सारे हिडन मीनिंग भी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है 18 सेंचुरी 1750 के आसपास और यहाँ पे हम देखते हैं एक छोटे बच्चे को जो कि रो रहा था और उसके साथ एक लड़का खेल रहा था। खैर इस लड़के को अपने घर से आवाज आती है जिसके साथ वो लड़का अपने घर की तरफ चला जाता है और इस न्यू बॉर्न बेबी को उसकी माँ अपने साथ ले जाती है जो कि एक वाटरफॉल के किनारे आके खड़ी हो जाती है। अब ये लेडी थोड़ी देर रुकती है, अपने बेटे को प्यार करती है और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते ये लेडी इस न्यू बॉर्न बेबी को इस वाटरफॉल से नीचे फेंक देती है और मन ही मन में प्रेयर्स करके गॉड को याद करती है। खैर ये लेडी एक चर्च में जाती है और फादर के सामने कमिट करती है कि उसने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है और जिसके लिए उसे सजा भी मिलती है। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि इस जुर्म की उसे सजा भी दी गई है। उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया, उसके हाथ और पाँव की उंगलियां भी काट दी गई और इसके बाद वहाँ पे एक अननोन पर्सन आता है जो कि उसकी उंगलियां एक कपड़े में लपेट के ले जाता है और इसके बाद इसका सर जो कि कटा हुआ था वो एक केज में बंद कर दिया जाता है और उसके शरीर को एक चेयर पे बिठा दिया जाता है। और यहाँ से सीन चेंज होता है और एग्नेस नाम की एक खूबसूरत, चंचल और खुशहाल लड़की पे आता है जो कि अपनी माँ और भाई के साथ जंगलों में रहती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एंशिएंट टाइम के अंदर जंगलों के अंदर ही ह्यूमन कॉलोनीज हुआ करती थी और यहीं पे उनके फार्म जहाँ पे वो खेती बाड़ी किया करते थे, पाउंड्स और जानवर हुआ करते थे। और अगर हम बात करें एग्नेस की तो इसकी सारी फैमिली बहुत ज्यादा रिलीजियस है और आज एग्नेस की शादी भी थी, वो अपने साथ कुछ चार्म्स भी रख लेती है। हर चर्च में उसकी वल्फ नाम के एक आदमी के साथ शादी हो रही थी और शादी की सारी सेरेमनीज होती है, सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है और एग्नेस भी अपनी नई आने वाली लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा खुश थी और वो अपने हस्बैंड वुल्फ के साथ एक खूबसूरत जिंदगी गुजारने वाली थी जिसके बारे में वो अपने ख्यालों में सोचा करती थी। और अब सब लोग उसे ऊपर उठाते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा हंसती है। इसका मतलब ये था कि आज वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। ताहम एक बच्चे वाली सेरेमनी भी की जाती है ताकि शादी करने वाली औरत की अपने हस्बैंड के साथ अच्छी इंटीमेसी हो, उनके जल्द से जल्द बच्चे हों और उनकी फैमिली कंप्लीट हो पाए। और अब वुल्फ एग्नेस को अपना नया फार्म दिखाने के लिए ले जाता है जो कि उसने अपनी सेविंग, दहेज के पैसे और 200 कॉइन का लोन लेके खरीदा है। और एग्नेस थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलती है कि वो इस लोन को कैसे चुकाएगा, लेकिन वुल्फ उसे समझाते हुए कहता है कि वो आराम आराम से इस लोन को भी चुका देंगे। और यहाँ पे वुल्फ उसे एक बहुत बड़ा केबिन भी दिखाता है जो कि एग्नेस को बहुत ज्यादा पसंद भी आता है। और यहाँ पे वो शादी के बाद रहने वाले थे जबकि वुल्फ की माँ उनसे थोड़ी ही दूरी पे रहती थी। और अब चूंकि रात को काफी ज्यादा जश्न मनाया जाता है जहाँ पे वुल्फ नशे में अपने दोस्त के साथ होता है। अब रात का जश्न होता है और सब बहुत ज्यादा नशे में भी होते हैं। तभी वुल्फ नशे में अपने दोस्त लेंस को कहता है कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है और इसके रिप्लाई में लेंस उससे कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन खैर वो इस बात को इग्नोर करते हुए वुल्फ की माँ के पास चली जाती है। खैर एग्नेस के माता पिता से इसी घर पे छोड़ के खुद अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और जाते हुए उसका भाई उसे एक चार्म देता है जिसे वो अपनी पहली नाइट यानी अपने हस्बैंड के साथ पहली इंटीमेसी के दौरान अपने बेड के नीचे रखते, जिससे कि उसे जल्द ही एक खूबसूरत और हेल्दी बच्चा होगा। और साथ ही साथ उन्होंने अच्छा खासा दहेज भी दिया था जिसमें बहुत सारा अनाज, जानवर और फार्म शामिल थे। और इसके बाद वो घर चले जाते हैं। अब एग्नेस रात के वक्त घर पे होती है, वो अपने कपड़े चेंज करती है और वो मदर मेरी से अपनी खुशहाल शादी, अपने खानदान के लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए प्रे करती है। और वो इस चार्म को अपने बिस्तर के नीचे रख के उससे भी प्रे करती है। और ये चार्म कुछ और नहीं बल्कि शुरुआत में दिखाई गई उस औरत की कटी हुई उंगलियां थी जिसे कपड़े में लपेट के दिया गया था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। और अब वुल्फ कमरे में आता है और जिस तरह से हर इंसान की एक्सपेक्टेशन होती है फर्स्ट नाइट को लेके, वो अपने कपड़े हटाती है लेकिन वुल्फ उसके साथ कुछ भी नहीं करता, उल्टा वो दूसरी तरफ होके सो जाता है। और ये सब कुछ एग्नेस को बहुत ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि यहाँ पे वुल्फ को कोई भी एक्साइटमेंट नहीं हुई थी। और जब अगली सुबह एग्नेस उठती है तो उसका हस्बैंड कमरे में मौजूद नहीं था। वो वुल्फ को ढूंढने के लिए बाहर की तरफ निकलती है और वहाँ पे उसे एक लेडी और उसके 2 बच्चे मिलते हैं जिनसे वो मदद मांगती है और उनसे
पॉन्ड का रास्ता पूछती है और जहाँ पे वुल्फ एज अ फिशरमैन काम किया करता है। अब वो लोग उसे आगे ले जाने लगते हैं, लेकिन जंगल के बीच आधे रास्ते में ही छोड़ के उसे बहुत आगे निकल जाते हैं। फिर आगे वो उसी पनिशमेंट वाली स्पॉट पे पहुंच जाती है जहाँ पे उस शुरुआत वाली लेडी का सर और बॉडी रखी हुई थी और यहाँ पे कुछ पोस्टर भी बने हुए थे जिसमें इस सारे रिचुअल और उसकी पनिशमेंट के बारे में डिटेल से लिखा हुआ था। खैर आगे जाने पे उसे अपना हस्बैंड वुल्फ नजर आ जाता है जो कि अपने कुछ मजदूरों के साथ और अपनी माँ मटन के साथ काम कर रहा था। और वुल्फ की माँ को पहली नजर में देखने से और पहले ही नजर में हमें पता लग जाता है कि वो एक तेज कंट्रोल करने वाली सास है। अब हम देखते हैं कि वुल्फ के सारे मजदूर एक लाइन में खड़े होते हैं जिनको खाना परोसा जा रहा होता है। उन्हीं में से एक मजदूर एग्नेस से 2 रोटियां मांगता है और एग्नेस उसे दे भी देती है, लेकिन मटन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तभी वो इस मजदूर से पूरा का पूरा खाना छीन लेती है और उसे यहाँ से भगा देती है। और वो एग्नेस को पूरा काम सीरियस होके सिखा रही थी। एग्नेस पहले घोड़ों को संभालती है और इसके बाद खाना बनाने लग जाती है। और जब एग्नेस खाना बना रही होती है तो उसकी सास उसे बताती है कि एशली खाना कैसे बनाना है और बेसिकली वो नुक्स निकाल रही थी और वो उसे बताती है कि बर्तनों को धो के कहाँ रखना है और अनाज को किधर रखना है। और एग्नेस ये सारी बातें चुप करके सुनती रहती है, लेकिन उसके जाने के बाद एग्नेस फौरन से उन बर्तनों को उसी जगह पे रख देती है जहाँ पे वो उन्हें रखना चाहती थी। खैर एग्नेस की सास हर रोज उसके घर में आया करती थी। खैर आज की रात भी एग्नेस उसी चाम को अपने बेड के नीचे रखती है और प्रे करने लगती है, लेकिन आज रात भी वुल्फ ने उसके साथ कुछ नहीं किया था। वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ था, जिससे कि वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि एग्नेस जल्दी उठ जाती है और वो पॉन्ड की तरफ जाती है ताकि वो कुछ मछलियां पकड़ सके और सबको खुश कर पाए, लेकिन वो कीचड़ में फंस जाती है जिसके चलते वुल्फ और मटन उसे ये कहते हैं कि वो अकेले काम पे ना आया करे। यानी वो अच्छा करने के लिए आई थी लेकिन उल्टा उसे ही डांट पड़ जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एग्नेस जब घर जाती है तो वुल्फ और गाँव के कुछ लोग लेंस के घर जाते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि शुरुआत में वही लड़का था जिसे वुल्फ कह रहा था कि तुम बहुत हैंडसम हो। असल में उसने फांसी देके खुद को खत्म कर लिया था। उसकी माँ उन्हें रोक रही होती है, रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उसे लेके ना जाएं क्योंकि वो उसे बैरी करना चाहती थी, लेकिन गांव के लोग उसकी एक नहीं सुनते और उसकी बॉडी को एक जगह पे फेंक दिया जाता है, जिसे देख के एग्नेस बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब अगले दिन चर्च जाने के दौरान वो लेंस की बॉडी को वहाँ पड़े देखती है और फादर लोगों को प्रीस्ट कर रहे थे, यानी जो लेंस ने किया है वो गलत किया है, उसने एक सिन किया है। गॉड ने उन्हें लाइफ दे के एक प्रीशियस गिफ्ट दिया है और वो इसे खत्म नहीं कर सकते और अगर उन्होंने इस लाइफ को खत्म किया तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी और इसीलिए उन्हें बैरी नहीं किया जाता। और ऐसे लोगों को गॉड कभी माफ नहीं करता और ना ही उनकी सुनी जाती है और ना ही उन्हें माफी दी जाती है। यानी उस समय में सुसाइड करना मर्डर से भी बड़ा गुनाह माना जाता था। और वो आगे बताता है कि जो लेडीज अपने बच्चे को मार डालती हैं, एटलीस्ट उन्हें कन्फेशन दिया जाता है और उन्हें माफी भी दी जाती है। और अब हम उस बच्चे को पहाड़ से फेंकने वाला सीन समझ पाते हैं। यानी शुरुआत वाली लेडी ने खुद को खत्म करने का एक अनोखा तरीका ढूंढ लिया था, क्योंकि अगर वो नॉर्मल तरीके से खुद को मार तो उसे बरी ना किया जाता और वो हेवन में कभी ना जा पाती। और इसीलिए उसने ये सिन करा, उसने अपने बच्चे को मार डाला और खुद कन्फेशन किया, जिसके बाद उसे सजा दी गई। दरअसल इस गांव का या उस टाइम का आप कह सकते हैं कि एक रिचुअल हुआ करता था जहाँ पे अगर आपसे कोई गुनाह हो चुका है तो आप उसका कन्फेशन कर सकते हैं, जिसके बाद उसे बरेड भी कर दिया जाएगा और उसकी स्पिरिट हेवन में चली जाएगी। और जो चार्म एग्नेस के पास था उसमें उसी लेडी की फिंगर्स थी और जिसको लकी चार्म माना जाता था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मजदूरों को खाना देने के दौरान वो प्रेग्नेंट लेडी उसे डबल खाना मांगती है और एग्नेस ये जानते हुए भी कि वो प्रेग्नेंट है और उसे ज्यादा खुराक की जरूरत है, वो उसे एक्स्ट्रा खाना देने से मना कर देती है क्योंकि वो इनडायरेक्टली अपनी सास को खुश करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट लेडी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एग्नेस को भी इस बात का बहुत ज़्यादा दुख था क्योंकि वो ऐसी थी नहीं, लेकिन मटन की वजह से वो इस तरह का बिहेव कर रही थी। अब खेतों में काम करने के दौरान होता ये है कि उसे पीरियड्स आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और अपने टंग को खुद ही हर्ट करती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए,
क्योंकि वो प्रेग्नेंट होना चाहती थी, एक बच्चा चाहती थी, लेकिन उसका हस्बैंड तो उसके साथ इंटीमेट ही नहीं होता था और वो नहीं चाहती थी कि उसे पीरियड्स आए और इसी वजह से वो ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। अब एग्नेस एंजाइटी की वजह से खुद को बहुत थका थका सा फील करती है और घर भी लेट आती है और जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसकी सास उसके हस्बैंड को भड़का रही थी कि एग्नेस कैसी है, घर का काम नहीं करती, तुम्हारा ख्याल नहीं रखती और यहाँ तक कि तुम्हारे लिए खाना तक नहीं बनाती और वो अभी तक आई भी नहीं है। जिसपे वुल्फ कहते हैं कि वो एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है और वो बार बार रास्ते भूल जाती है। अब एग्नेस जो कि ये सारी बातें सुन रही थी, फिर उसकी माँ वुल्फ से कहती है कि उसे घर पे रहना चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए और एग्नेस ये सारी बातें सुन रही थी जिसे उसे बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि इसके अंदर उसकी कोई गलती नहीं थी। क्योंकि अगर मटन का बेटा उसके साथ इंटीमेट ही नहीं होता तो उसे प्रेगनेंसी कैसे हो। और अब ये सारी बात सुन के एग्नेस बहुत ज्यादा परेशान और दुखी थी और इसीलिए वो अपने हस्बैंड के घर को छोड़ के अपनी माँ की तरफ चली जाती है और अब वो वुल्फ के साथ रहना नहीं चाहती थी। और अगर हम बात करें कि वुल्फ एग्नेस के साथ इंटीमेट क्यों नहीं होता था, तो असल में वो एक गे होता है। उसे अपने दोस्त लेंस से प्यार होता है या ये कहें कि उसके साथ अट्रैक्शन थी और लेंस ने भी खुद को इसलिए खत्म कर दिया था क्योंकि वो जानता था कि ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते और उस जमाने में ये बहुत बड़ा पाप माना जाता था। और इससे पहले कि कोई और उसे सजा देता, उसने खुद को ही मार डाला क्योंकि वो जानता था कि वो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। वुल्फ को खुद के दोबारा अभी भी कंफ्यूजन थी क्योंकि वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि वो एक गे है। खैर एग्नेस अपने घर में आके अपने भाई और माँ को बताती है कि उसे वहाँ पे डर लगता है और वो वहाँ पे जाना नहीं चाहती। इस पे उसकी माँ पूछती है कि क्या वहाँ पे उसके साथ मार पिटाई होती है, उसके साथ होता क्या है जिसकी वजह से वो डर रही है। लेकिन बस वो यही कहती रहती है कि उसे वहाँ पे डर लगता है और वो वहाँ पे जाना नहीं चाहती। खैर ये दोनों ही उसे वापस जाने के लिए समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती। तभी वहाँ पे वुल्फ आ जाता है जो कि उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन एग्नेस यहाँ से जाना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो एग्रेसिव हो जाती है, चिल्लाने लगती है, झटपटाने लगती है और वुल्फ कहता है कि ये सब कुछ सेटन करवा रहा है और थोड़ी मेहनत के बाद एग्नेस को बेहोश करके वो उसे अपने साथ घर ले जाता है। घर आने के बाद वो एग्नेस को बेड पे आराम के लिए छोड़ देता है और अब बकरियों का ख्याल जो कि एग्नेस को रखना था और अब वुल्फ की माँ को उनका ख्याल रखना पड़ता है। और चूंकि बाढ़ में बहुत ज्यादा बकरियां होती हैं और बाढ़ में बहुत सी बकरियां थी जो कि ख्याल ना रखने की वजह से इन्फेक्टेड हो गई थी और अब वुल्फ को उन्हें मारना पड़ता है। और दूसरी तरफ हम एग्नेस को देखते हैं जो कि बेड पे पड़े पड़े अपने ही दुख में डूबती जा रही थी और एग्नेस की माँ उसे समझाती है कि वो खुद को साफ रखे, अपने बाल संवारे। वो अपने बाल संवार ही रही होती है कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। अब वुल्फ उसकी हालत को देखते हुए उसे एक आदमी के पास लेके जाता है जो कि एक काइंड ऑफ डॉक्टर ही था और यहाँ पे आने से उसका मकसद ये था जो भी उसके अंदर एंजाइटी था, दुख था, गम था, वो सारा निकल जाएगा। बार बार उसकी गर्दन में घोड़े का एक बाल लगाता है और उससे कहता है कि इसे बार बार हिलाते रहना और इस तरह से जो भी नेगेटिव फीलिंग्स होंगी वो बाहर आती रहेंगी। अब सुनने में तो ये बात काफी अजीब लगती है लेकिन पिछले जमाने में ऐसा ही किया जाता था, ये एक तरह की रेमेडी थी। खैर अगले दिन वो जंगल से होते हुए घर की तरफ आ रही थी तो उसे रास्ते में रोता हुआ बच्चा दिखाई देता है जिसे उठा के वो अपने घर ले आती है। जिसे देखते ही मटन और वुल्फ उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि ये किसका बच्चा है, इस बच्चे के पेरेंट्स इसे ढूंढ रहे होंगे। लेकिन एग्नेस ये कहती है कि उसे ये बच्चा गॉड ने दिया है और तभी उसकी सास कहती है कि वो खुद के बच्चे पैदा करे, किसी और के बच्चे ना ले और ये बच्चा वो वहीं छोड़ के आए जहाँ से वो लेके आई थी। और अब वो दुखी होते हुए उस बच्चे को वहीं पे छोड़ आती है जहाँ से उसके माता पिता उसे ले जाते हैं और ये देख के वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और ये दुख इस वजह से कि उसे भी एक बच्चा चाहिए था क्योंकि शादी के बाद की जिंदगी उसके लिए बहुत ज्यादा बोर और नर्क वाली बन गई थी और जो लाइफ उसने शादी के बाद एक्सपेक्ट की थी उसका सारा उलट हो गया था। अब होता ये है कि गांव में जश्न था और वो अकेले ही बेड पे पड़ी हुई थी और वो चुपके चुपके रेड पॉइजन ले रही थी जिससे कि उसकी हालत भी खराब होती जा रही थी। और इसके बाद वो तड़पने लगती है और उसी प्रेयर वाली जगह में चली जाती है और वहाँ पे जाने पे वो बेबी जीसस के एक पुतले को पकड़ लेती है जो कि असल में मोम का था और अब वो पिघल जाता है जिससे एग्नेस और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो चीखने चिल्लाने लगती है, मतलब कि उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अकेलापन आ गया था और शायद अगर उसके पास बच्चा होता तो ऐसा कुछ ना होता। वो घर पे सारा दिन बोर हो जाया करती थी और उसका हस्बैंड भी उसका साथ नहीं देता था। और खैर अब जब वो घर होती है तो उसे वॉमिटिंग होती है और उसे जमीन पे कुछ अजीब सा दिखाई देता है
और वहाँ पे चेक करने पे उसे खुद की बॉडी बरीड मिलती है और इतने में वुल्फ उसे जगा देता है क्योंकि ये सिर्फ उसका एक ख्वाब था, क्योंकि रेड पॉइजन की वजह से उसे ये ख्वाब आ रहे थे। और अब वो वुल्फ से कहती है कि उसे कन्फेस करना है, लेकिन आज प्रीस्ट नहीं आ रहे थे, तो वो वुल्फ को ही बता देती है कि वो धीरे धीरे रेड पॉइजन ले रही थी। और ये सब कुछ सुन के वुल्फ बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अब जैसे तैसे करके वो उसे संभालता है और होश में लेके आता है और उसे वॉमिटिंग करवाता है। और अगले दिन ही मटन के कहने पे वो उसे उसके घर पे भी छोड़ के आता है। और यहाँ पे वो अपने इन लॉज से कहता है कि उसे नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन एग्नेस के अंदर दुख, तकलीफ, एंजाइटी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो खुद को खत्म करने पे भी तैयार थी। दरअसल खुद को खत्म करने वाले इन थॉट्स को डेविल्स बाथ कहा गया है। अब अगले दिन एग्नेस उठती है, अच्छे से तैयार होती है और वो बहुत सी बटरफ्लाइज को देखती है और उन्हें पकड़ के खा जाती है, जो कि बहुत ही अजीब था, जिससे हमें ये पता लगता है कि वो बहुत ज्यादा दुखी थी और अकेली थी और ये सारे डिप्रेशन के सिम्टम थे। और इसके बाद वो अपने माँ और भाई के पास जाती है, उन पे प्रे करती है और घर से निकल जाती है। खैर वो जंगल से होते हुए एक नदी के पास जाती है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तभी वो उनमें से एक बच्चे को अपने साथ चलने का कहती है, अपने साथ प्रे करने का कहती है और जिसके बदले में वो इसे पैसे भी देने वाली थी। तभी एक बच्चा जब उसके साथ प्रे कर ही रहा होता है तो वो चाकू लेके उसके गले पे वार करती है, उसे मार डालती है, जो कि तड़प तड़प के अपनी जान दे देता है। और इसके बाद वो चर्च पे जाती है और वही लाइन बोलती है जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में उस औरत को बोलते हुए देखा था। उसने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, उसने एक बच्चे को मार डाला और जिसके बाद उसे एक जेल में डाल दिया जाता है। और इसके बाद प्रीस्ट उसका कन्फेशन सुनते हैं और यहाँ पे वो बोलती है कि उसे जीने का कोई हक नहीं, उसने अपनी सास को गलत माना, उसे जज किया और उसने जहर भी खाने की कोशिश की और यहाँ तक कि उसने अपने आसपास के लोगों की जिंदगी भी खराब कर दी। और फाइनली वो ये भी बताती है कि उसने एक बच्चे की जान ली है और ऐसा इसलिए क्योंकि वो खुद को डायरेक्टली खत्म नहीं करना चाहती थी और अगर वो खुद को खत्म करती तो गॉड उसे कभी माफ ना करते और उसे कभी भी बरीड ना किया जाता और इसीलिए उसने ये सिन किया ताकि उसका कन्फेशन हो और प्रीस्ट उसकी अर्जी लगाए और मरने के बाद उसे हेवन नसीब होगा। लेंस की मौत से समझ चुकी थी कि अगर उसने खुद को मारा तो उसे बरीड नहीं किया जाएगा और जिसके चलते उसने स्टार्टिंग वाली लेडी का रास्ता चुन लिया ताकि वो किसी मासूम बच्चे को मारे और खुद को कन्फेस कर ले। और वो कहती है कि वो अपनी जिंदगी से बहुत थक चुकी है और वो और जीना नहीं चाहती। और इसके बाद यहाँ पे एक अजीब सी चीज हो जाती है जिसके साथ वो बहुत ज्यादा दुखी भी थी और खुश भी थी, यानी कि उसकी अर्जी लग चुकी थी और उसको अब आजादी मिलने वाली थी। दुख इस चीज का जो जिंदगी उसने अपने हस्बैंड वुल्फ के साथ सोची थी वैसी वो जी ना पाई और खुशी इस बात की थी कि फाइनली उसे इन सब चीजों से आजादी मिल जाएगी। और फाइनली उसे जानवरों के चमड़े में बांध के जुलूस निकाला जाता है और एक्सक्यूशन वाली जगह पे ले जाया जाता है और रास्ते में सारे लोग उसे गालियां दे रहे थे। बेसिकली वो इसे एक विच मान रहे थे और फाइनली उसे एक चेयर पे बिठाया जाता है जहाँ पे बैठ के वो लोरी गाती है। और अब लोरी खत्म होने से पहले ही उसका गला काट दिया जाता है और उसकी गर्दन से खून के फवारे छूट रहे थे और जिसे देख के वुल्फ को काफी ज्यादा दुख होता है। और अब हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पे स्टार्ट वाली लेडी के बारे में लिखा हुआ था और अब इस जगह पे एग्नेस की कहानी जाएगी जब तक कि वहाँ पे एग्नेस की तरह कोई और नहीं आ जाती। और अब उसका ब्लड इकट्ठा करके सब में बांट दिया जाता है और सब वो ब्लड पीते भी हैं ताकि वो शुद्ध हो जाएं। और सब अब यहाँ पे नाच गाना करते हैं क्योंकि वो पवित्र हो चुके थे और एग्नेस भी अब हेवन में चली गई थी। इस मूवी के अंदर हम जान पाते हैं कि 17 एंड 18 सेंचुरी के अंदर सुसाइड करना एक ऐसा क्राइम माना जाता था जो कि कभी माफ नहीं किया जाता था और जिनको खुद को मारना होता था वो किसी और को मार के अपने लिए सजा मुंतखब कर लिया करते थे। और तभी हजारों की तादाद में वहाँ पे ऐसे केसेस आए थे और जिनमें मेजोरिटी उन औरतों की थी जिन्होंने अपने ही बच्चों को मार डाला था। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो स्टार्ट वाली लेडी है और एग्नेस का जो कैरेक्टर है वो रियल स्टोरी से इंस्पायर होके बनाया गया है। जी हाँ, उस वक्त ईवा नाम की एक लड़की थी जिसके साथ सच में ऐसा कुछ हुआ था और जो स्टार्ट वाली लेडी हमने देखी वो भी अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा तंग थी और उस जमाने में डिवोर्स लेना, अलग होना या कि भाग जाने को बहुत बड़ा सिन करार दिया जाता था और जिसकी वजह से उसने खुद को खत्म करने का सोचा और इसीलिए लेडीज के माइंड में आजाद होने का सिर्फ यही एक तरीका होता था जिसकी वजह से उन्हें हेवन भी मिल जाएगा और आजादी भी मिल जाएगी। और जहाँ तक बात स्टोरी के मेन कैरेक्टर एग्नेस की है, उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत सोचा था लेकिन हस्बैंड गे निकलता है जिसकी वजह से वो उसके साथ कुछ भी नहीं करता, कोई इंटीमेसी नहीं, कोई प्यार नहीं। और एग्नेस को स्टार्ट से ही बच्चा चाहिए था तो जब कोई
रिलेशन ही नहीं है तो बच्चे का सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर वो किसी और के साथ इंटीमेट हो जाती तब भी वो विच ही कहलाती। तो ये तो थी स्टोरी द डेविल्स बाथ की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।